जेनी, जो कि सीईओ की पत्नी थी, ने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया और अपने पति की कंपनी में एक सामान्य कर्मचारी बनकर शामिल हुई। यह उसकी पहली बिजनेस ट्रिप थी। उसने 70 मिलियन का सौदा पूरा किया और तुरंत कंपनी की टॉप सेल्स पर्सन बन गई। उसका सुपरवाइजर यह सब देख रहा था, लेकिन बहुत जलन महसूस कर रहा था। जलन में आकर उसने जेनी को अगले प्रोजेक्ट के लिए एक ग्रामीण कस्बे में भेज दिया और उसे सबक सिखाने के लिए एक बेहद गंदे पुराने मॉडल में ठहरा दिया, बिना यह जाने की सच्चाई क्या है। जेनी को लगा कि कंपनी ने ट्रैवल बजट कम कर दिया है जब उसने मोटल की हालत देखी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने खुद के पैसे से एक रेसिडेंशियल स्वीट ले लिया। कुछ दिनों बाद जब वह ऑफिस लौटी तो सुपरवाइजर गुस्से में रसीदें मांगने लगा ताकि उस पर आरोप लगा सके, लेकिन जेनी ने शांत स्वर में कहा, मैंने खुद भुगतान किया है, किसी रिम्बर्समेंट की जरूरत नहीं। ये सुनकर सुपरवाइजर और भड़क गया। उसने जेनी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह दिखावा करने के लिए पैसे बर्बाद कर रही है। व्यंग्य में उसने यह भी कहा कि जेनी को अपने बॉस का शुक्रिया अदा करने के लिए पैसे इस्तेमाल करने चाहिए। अब जेनी और सहन नहीं कर पाई। उसने तुरंत पलटकर सुपरवाइजर से कहा कि वह अपने काम से मतलब रखे। उसका ठंडा और सख्त लहजा सुनकर सुपरवाइजर चुप रह गया, लेकिन अंदर ही अंदर उस महिला की नफरत और बढ़ गई। वेतन वाले दिन जब सुपरवाइजर ने देखा कि जेनी ने 80,000 युआन कमाए हैं तो उसकी जलन फूट पड़ी। उसने सबके सामने जेनी की काबिलियत पर सवाल उठाए और अफवाहें फैला दी कि जेनी ने यह सौदा गलत तरीकों से जीता है। जेनी बस ठंडे दिल से हंस दी। वह तो सिर्फ अपने पति के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए कंपनी में आई थी, लेकिन अब ऑफिस में हो रही प्रताड़ना देकर उसने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। सुपरवाइजर को अब भी नहीं पता था कि जेनी असल में कौन है। जेनी की काबिलियत से डरकर उसने पहले वार करने का सोचा। जैसे ही उसने हाथ उठाया तभी अचानक सीईओ का असिस्टेंट दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आया और तेज सख्त आवाज में बोला, रुको।